देखिएगा 11th क्लास में हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिस चैप्टर का नाम क्या था वो स्टेट ऑफ मैटर। पिछला लेक्चर में इसमें हम लोग पढ़ लिए थे आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, उसका बहुत सारा हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, जिसका फॉर्मूला क्या आया था बाबू, पीवी बराबर में क्या होता है, एनआरटी। ये एक बहुत ही फेमस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्लस में 5 नंबर के लिए बहुत बेहतरीन टॉपिक था। आज का टॉपिक देखिएगा हम लोग का है डाल्टन्स लॉ फॉर पार्शियल प्रेशर। मतलब एक तरह का हिंदी में पढ़िए बाबू, आंशिक दाब के लिए डाल्टन का नियम। आंशिक दाब के लिए डाल्टन का नियम ये क्या बोलता है, तो इसके लिए थोड़ा हम लोग एक ना कंटेनर लेते हैं। ऐसे में ना हम लोग 3 कंटेनर लेंगे। आप कंटेनर की संख्या दो से ज्यादा ले सकते हैं, इसका यही एक्सपेरिमेंट है। तो आइए पहले एक कंटेनर ले लिया जाए। एगो गैस में, एगो कंटेनर में एक गुड़ी गैस लेना है। आप लोग ना अपने हिसाब से कंटेनर बनाइएगा। हम लोग साइंस वाले हैं, हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पेंटिंग थोड़ा ही करना है, पर भारत रत्न तो मिलने वाला है नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। देखिएगा डाल्टन के पार्शियल प्रेशर वाले नियम में हम लोगों ने बाबू 3 गो कंटेनर लिए। कौ कंटेनर बाबू, 3 गो। अरे पहले सुनिए, कौ कंटेनर लिए हैं, 3 गो। अब 3 गो कंटेनर लिए हैं, तो इस कंटेनर में मान लेते हैं गैस ए ले लिए। कितना ले लिए बाबू, गैस ए। इस कंटेनर में हम लोग गैस बी ले लिए, और इस कंटेनर में हम लोग क्या लेते हैं बाबू, गैस सी लेते हैं। ले लिए। आप लोग जानते हैं में क्या भरा हुआ है, गैस। क्योंकि हम लोग ना इसमें जितना भी हम लोग लॉ पढ़ेंगे वो सारा जो लॉ है वह गैसों के लिए ही लागू होगा। किसके लिए लागू होगा, गैसों के लिए। इसमें हम लोग 3 गो कंटेनर ले लिए हैं, और तीनों कंटेनर में हम लोग 3 गो अलग अलग वैरायटी के इसमें हम लोग गैस भर दिए हैं। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बाबू, इन तीनों कंटेनर का ना टेम्परेचर आपको सेम रखना है। क्या याद रखना, क्या रखना है, सेम। आपको टेम्परेचर ना तीनों का सेम रखना है। अगर मान लीजिए पहला कंटेनर में गैस का अगर टेम्परेचर मान लेते हैं 40 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका टेम्परेचर हर कंटेनर में क्या रखना है, आपको सेम रखना है। यहाँ पर 40 डिग्री ही रखना है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। चलिए हीट कितना पर कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि 1 केल्विन पर। कितना केल्विन पर, हर जगह हीट ना और टेम्परेचर होगा वह सेम होगा। लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग लैंग्वेज में लिख चुके हैं। इसे इसमें ले लीजिए। इसको हम क्या कर रहे हैं, हिट। ये क्या बोला था समझ में आ जाएगा। पहले फिगर बना लीजिए, टाइम लगता है इसमें। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बाबू, हम लोग 3 कंटेनर लेते हैं, और तीनों कंटेनर में हम अलग अलग वैरायटी के गैस लेते हैं। तीनों कंटेनर का टेम्परेचर सेम रखते हैं। टेम्परेचर क्या रखते हैं, सेम। अगर मान लीजिए एक में जो हम गैस लिए हैं, इस गैस में हम लोग को प्रेशर डालना है। कौन डालना है, प्रेशर। प्रेशर का मतलब होता है, मान लेते हैं सर जी एक में 5 एटीएम हम प्रेशर डाले। कितना एटीएम बाबू, 5 एटीएम। 5 एटीएम प्रेशर क्यों डाले, क्योंकि 5 एटीएम प्रेशर डालने से जो बॉयल्स लॉ है, जो एवोगाड्रो लॉ है, या चार्ल्स लॉ है, या एक और लॉ कौन सी था, क्या था, गेलुसेक लॉ। ये जो चारों जो लॉ है, अगर मान लेते हैं पूरा तरह से सटीक बैठता है 5 एटीएम यहाँ पर प्रेशर डालने से, तो हम 5 एटीएम प्रेशर डाल देते हैं। तो इमेजिंग कर लीजिए सर एक 5 एटीएम प्रेशर डाले, मान लेते हैं कितना डाले, 10 एटीएम का प्रेशर डाले। प्रेशर अलग अलग हो सकता है, टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। मान लेते हैं इस कंटेनर का प्रेशर बाबू हम कितना रख दिए, 15 एटीएम रख दिए। अब देखिएगा ये 5 एटीएम प्रेशर रखने पर हीट जो होता है, मान लेते हैं 40 डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस है। अब 5 एटीएम प्रेशर हीट कितना रखे, 40 डिग्री सेल्सियस रखे। ये जो है पूरा तरह से एवोगाड्रो के लॉ का
बॉयल्स लॉ का, चार्ल्स लॉ का, गे लुसेके के नियम का पालन करता है पूरा तरह से। मान लीजिए फिर से 10 एटीएम रखने पर, मतलब कि पूरा तरह से 5 एटीएम प्रेशर रखने पर और 40 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर रखने पर ये पूरा तरह से ये प्रक्रिया हो जाता है। मैंने बॉयल्स के नियम का पालन करता है, चार्ल्स के नियम का पालन करता है, एवोगाड्रो के नियम का पालन करता है, गे लुसेके के नियम का पालन करता है। मतलब ये रिएक्शन पूरा तरह से कंप्लीट हो जाता है जो हम लोग चाहिए, मतलब एक तरह का भाप बना देना चाहे, मान लेते हैं कि इसको मोलकुल की संख्या बढ़ा देना है, वॉल्यूम बढ़ा देना है, तो ये 5 एटीएम प्रेशर रखने से पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर इन तीनों बर्तनों में अभी इमेजिन कर लीजिए सबका टेम्परेचर कितना है बाबू, 40 डिग्री सेल्सियस है ना, तो चलिए हम लिख देते हैं 40 डिग्री सेल्सियस। ये भी कितना है, केल्विन में लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, 40 केल्विन लेते हैं। ये भी कितना बाबू, 40 केल्विन लेते हैं। कितना लेते हैं बाबू, 40 केल्विन ही लेते हैं। अगर कहिए केल्विन में ना समझ तो चलिए सेल्सियस में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो समझ में आ रहा होगा। 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं, चलिए हम 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लिए। इन तीनों बर्तनों में देखिएगा पहला बर्तन का प्रेशर कितना है बाबू, बता दीजिए कितना है बाबू, 5 एटीएम है। दूसरा का बर्तन का प्रेशर कितना है बाबू, 10 एटीएम है। और तीसरा का बर्तन का प्रेशर कितना है बाबू, 15 एटीएम है। और पता है डाल्टन क्या बोला, कहा कि एकर प्रेशर कितनो घटाई बढ़ाई कोनो लेना देना नहीं, एकरो प्रेशर कितनो घटाई बढ़ाई कोनो लेना देना नहीं, एकरो प्रेशर कितनो घटाई बढ़ाई कोनो लेना देना नहीं है। लेकिन इन तीनों बर्तनों में जितना आप गैस रखे हैं, याद रखिएगा ये गैस ना अक्रिय गैस होना चाहिए। कौन सा गैस, अक्रिय का मतलब होता है जल किसी से क्रिया नहीं करे। ऐसा क्यों उन्होंने बोला, क्योंकि इन तीनों बर्तनों में जो गैस रखा गया है, इन तीनों बर्तनों के गैस को उझिल दीजिए चौथा बर्तन में। किस बर्तन बाबू, चौथा में। जो हम बर्तन लिए हैं ये 12 से कंटेनर, एक में तीनों गैस को ले लीजिए, ए गैस बी और प्लस में गैस, ये तीनों गैसों को लेकर के में उछल दीजिए, डाल दीजिए। जब डाल दीजिएगा ना तो कह रहा है कि एक के गरम करने के लिए या बॉयल के नियम पर लाने के लिए, एवोगाड्रो के नियम पर लाने के लिए, या मान लेते हैं गे लुसेके के नियम पर लाने के लिए, चार्ल्स नियम पर लाने के लिए आपको एक कंटेनर का प्रेशर कितना देना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। यदि पहला बर्तन का प्रेशर, गैस का प्रेशर 5 एटीएम हो, दूसरा बर्तन में गैस का प्रेशर कितना हो, 10 एटीएम हो, तीसरा का बर्तन में गैस का प्रेशर कितना होना चाहिए बाबू, 15 एटीएम हो, तो तीनों बर्तन में के गैस को एक बर्तन में डाल दिया जाए। तो मान लीजिए कि मान लेते हैं 1 लीटर है, मान लेते हैं 2 लीटर है, मान लेते हैं 3 लीटर, तो टोटल कितना होगा वो है 1 लीटर, 2 लीटर, 3 है, 3 3 कितना हो गया, 6 लीटर हो गया ना। तो तीनों बर्तनों के कंटेनर में बर्तन में जितना गैस होकर के एक बर्तन रख दिए। बताइए एक के कितना प्रेशर दीजिएगा ताकि बॉयल्स के नियम का पालन करेगा, चार्ल्स के नियम का पालन करेगा, एवोगाड्रो के नियम का पालन करेगा और गे लुसेके के नियम का पालन करेगा। एक्सपेरिमेंट से वही आया जो डाल्टन ने पहले बता रखा था। इन्होंने बताया ना, ध्यान दीजिए क्या बताया, इन्होंने कहा कि अगर टोटल प्रेशर निकालना हो, क्या निकालना बाबू, टोटल प्रेशर। तो बताइए पहला बर्तन का में प्रेशर कितना था, 5, ठीक है। दूसरा का बर्तन में प्रेशर कितना था, 10। देखिए तीसरा का बर्तन में प्रेशर कितना था बाबू, 15। तो बताइए ना कितना हो गया, 30 एटीएम। कितना हो गया बाबू, 30 एटीएम। 30 एटीएम अगर एक का प्रेशर दे दिया जाए किस बर्तन को, सबसे बड़ा वाला बर्तन जिसमें तीनों कंटेनर वाले गैस को कौन किया गया, रखा गया। अगर एक 30 एटीएम अगर एक कौन सी दे दिया जाए, प्रेशर दे दिया जाए और 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही रखा जाए, ये पूरा तरह से जो ये काम कर रहा था, जितना ये मतलब बॉयल्स लॉ काम कर रहा था, एवोगाड्रो लॉ काम कर रहा था, चार्ल्स लॉ काम कर रहा था, गे लुसेके काम कर रहा था, 30 एटीएम प्रेशर में देने पर पूरा तरह से इस कंटेनर में पूरा गैस बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ और प्लस में गे लुसेके के नियम का पालन करने लगेगा। मतलब कि इस गैस का प्रेशर कितना हो जाएगा, 30 एटीएम। अगर ऐसे ही बहुत सारा कंटेनर जोड़ लें और उन कंटेनर में अलग अलग हम इनर्ट गैस ले लें, इनर्ट गैस क्यों मिलेंगे, वह इसलिए क्योंकि इनर्ट गैस किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। अगर इनर्ट गैस आप लेते हैं, सारी इनर्ट गैस को एक कंटेनर में जोड़ देते हैं, तो आप जानते हैं इनर्ट गैस किसी से अभिक्रिया नहीं करता, इसे बर्तन में डालने पर किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा, जिसके चलते जितना मोल में रहेगा, अगर मान लेते हैं हम अमोनिया लिए 10 मोल है तो हमें गिराने पर 10 मोल रहेगा, समझ में रहा है। क्योंकि मान लेते हैं कि हम एक ऐसे गैस को हमको लेना है जो अक्रिय हो, जिस अक्रिय गैस में कौन कौन आता है बता दीजिए वो, हीना, नीना और करीना की जीरोक्स क्या रानी, ये अक्रिय गैस है। इन्हीं अक्रिय गैस को लेना है। अगर पता है पहले बर्तन में अगर मान लेते हैं हीलियम ले लेते हैं 10 मोल, तो ये 10 मोल इस बर्तन में गिराएंगे ना, तो इतना 30 एटीएम प्रेशर देने पर ये पूरा तरह से गे लुसेके के नियम का, चार्ल्स के नियम का, बॉयल्स लॉ का, एवोगाड्रो लॉ का पूरा तरह से पालन करेगा। लेकिन इसमें मोलों की संख्या नहीं बढ़ेगा, इसमें वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, याद रहेगा, ठीक है। इसीलिए देखिएगा इन्होंने कहा कि अगर 2 या 2 से ज्यादा पर प्रेशर ले रहे हैं, कितना पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, पार्शियल प्रेशर कहेंगे। पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है प्रेशर को बढ़ाना घटाना, कितना बढ़ाइए कितना घटाइए। 100% होना चाहिए, 50% होना चाहिए। 100% होगा तो फुल प्रेशर कहा जाएगा, अब 50% होगा तो हाफ प्रेशर कहा जाएगा। 1 से 99 के बीच में, 1 से किसके बाबू, 1 से 99 के बीच में अगर प्रेशर रखते हैं तो पार्शियल प्रेशर कहते हैं, वो 50 नहीं होना चाहिए। 100 होगा तो फुल प्रेशर कहा जाएगा, 50 होगा तो हाफ प्रेशर कहा जाएगा। अब अचानक अगर प्रेशर बढ़ाइए घटाइए बढ़ाइए घटाइए, क्यों बढ़ा घटा रहे हैं, क्योंकि हमको इसका एक रिएक्शन कंप्लीट करना है, बॉयल्स के नियम पर ला देना है, चार्ल्स के नियम पर ला देना है, एवोगाड्रो के नियम पर ला देना है, गे लुसेके के नियम पर ला देना है। और ये सारा नियम क्या होता है वो पिछले लेक्चर में पूरा सीख लेंगे, ठीक ना। अगर उसका पालन करना है तो बोलते हैं कितना प्रेशर बढ़ाइए घटाइए। सारे बर्तनों के गैस को अगर एक बर्तन में आप ले लेते हैं तो याद रखिए जितना
कंटेनर लिए थे ना, जितना जितना एक प्रेशर था सारा प्रेशर जोड़ करके उतने प्रेशर दीजिएगा, ये पूरा तरह से बॉयल्स लॉ का, एवोगाड्रो लॉ का, चार्ल्स लॉ का नियम का पालन करेगा। मतलब कि अगर अलग अलग गैस का प्रेशर अलग अलग हो और सारे गैस को एक अलग ही कंटेनर में ले लिया जाए, तो सारे बर्तनों का जो प्रेशर होता है ना, जोड़ने पर वह सबसे अंतिम वाले बर्तन का प्रेशर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये 5 एटीएम है, 10 एटीएम है, 15 एटीएम है, अगर मान लेते हैं कि ये इतना ही एटीएम पर ये पूरा तरह से पूरे रूल का पालन करता है, एक आदर्श गैस का पालन करता है, तो कितना एक प्रेशर रख दिया जाएगा ताकि पूरा तरह से बॉयल्स लॉ का पालन करेगा, तो सारे प्रेशर को हम लोग कुछ कर देंगे, जोड़ देंगे। इसी को बोला गया डाल्टन्स लॉ। कुछ बोला गया बाबू, अगर अलग अलग कंटेनर होगा, सारे अलग अलग कंटेनर का प्रेशर अलग अलग हो, सारे कंटेनर में के गैस को एक कंटेनर में रख दिया जाएगा, तो जो जो गैस का प्रेशर था वो सारे प्रेशर को जोड़िएगा तो इस कंटेनर में रखे गए गैस के प्रेशर के बराबर होगा। याद रहेगा, इसको क्या बोला गया, डाल्टन्स लॉ। क्या बोला गया, डाल्टन लॉ। आंशिक दाब के लिए डाल्टन का नियम याद रहेगा। फिर से एक बार और बोल देते हैं, देखिएगा, यदि भिन्न भिन्न प्रकार की गैसों को अलग अलग प्रकार के बर्तन में ले लिया जाए और अलग अलग गैस का अगर प्रेशर अलग अलग होता है, तो सारी बर्तन की गैसों को अगर एक बर्तन में डाल दिया जाए तो इसका पार्शियल प्रेशर उतना ही होता है जितना कि इन बर्तनों का पार्शियल प्रेशर का योग होता है। याद रहेगा, इसका नाम क्या रखेगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। याद रखिएगा, डाल्टन के नियम में किस प्रकार के गैस को लिया जाता है, तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनर्ट गैस को। किस गैस को बाबू, इनर्ट गैस कौन बनता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, कीटोन, जेनॉन, रेनॉन। क्यों लिया जाता है, क्योंकि सारे गैसों को एक बड़ा कंटेनर में हम लोग को रखना होता है, और जब बड़े कंटेनर में रखिएगा तो मान लीजिए 10 मोल गैस लिए हैं, अगर एक में रख लेते हैं फिर से दूसरा गैस लेते हैं तो वो गैस दूसरे गैस से रिएक्शन करके अलग गैस ना बना ले। याद रहेगा, गड़बड़ा जाएगा ना तो प्रेशर गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए याद रखिएगा डाल्टन का लॉ जो होता है वो सिर्फ अक्रिय गैस के लिए काम करता है। किस लिए बाबू, अक्रिय गैस का काम करता है। याद रहेगा, अक्रिय गैस को यहाँ पर बताइए 6 गो, इसलिए याद रखिएगा डाल्टन का लॉ सिर्फ और सिर्फ अक्रिय गैस के लिए ही काम करता है, क्योंकि सारे बर्तनों के गैसों को एक बर्तन में डालना होता है, इसलिए वो गैस दूसरे गैस से रिएक्शन करके कोई तीसरा गैस ना बना ले, ओकर में मोलों की संख्या बढ़ाना ले, मोलों की संख्या घटाना ले, इसीलिए एकरा में हम कौन सा गैस लेंगे, अक्रिय गैस लेंगे। याद रहेगा, चाहे आप कितने बर्तन ले लीजिए, सारे बर्तनों का जो पार्शियल प्रेशर होगा सब को जोड़िएगा, तो जाओ बर्तन में सब गैस को डाल रहे हैं, ओकर पार्शियल प्रेशर के हमेशा योग है बराबर होगा। याद रहेगा, ठीक है। इसको क्या बोला गया, डाल्टन के पार्शियल प्रेशर का नियम। लिखने ढंग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए सर इसको हम लोग हटा रहे हैं, और मान लीजिए कि यहाँ पर जो 5 एटीएम, 10 एटीएम, 15 एटीएम जो हम रखे थे सर जी, मान लेते हैं एक और प्रेशर जो होता है सर जी, मान लेते हैं इस गैस का प्रेशर जो होता है मान लेते हैं पीए है, इसका प्रेशर कितना लिख लेते हैं, 5 एटीएम लिखे थे, किसका, गैस ए का, तो एक पार्शियल प्रेशर क्या लेते हैं, पीए। पार्शियल प्रेशर क्यों, क्योंकि प्रेशर पर हमेशा घटा बढ़ा सकते हैं, फिक्स नहीं है। याद रहेगा, ठीक है। इस गैस का प्रेशर क्या ले ले सर, पीबी ले लें। इस गैस का प्रेशर क्या लेते हैं बाबू, पीसी लेते हैं। इस गैस का प्रेशर टोटल है ना, तो हम पी टोटल लिख दें, क्या लिख दे बाबू, पी टोटल, या पीएस भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पीएस। पीएस का मतलब होता है सम ऑफ ऑल प्रेशर। क्या पढ़ेंगे, सम ऑफ ऑल प्रेशर, सब प्रेशरों का योग। याद रहेगा, आपको मन करे ना तो में आप एक ना एथी डाल सकते हैं, क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे पिस्टन। पिस्टन, पिस्टन का मतलब होता है साइकिल में हवा कसा जाता है, तो देखिएगा जहाँ पंप से कसा जाता है उसको पिस्टन कहा जाता है। तो आप यहाँ से ना प्रेशर डाल सकते हैं, अलग अलग गैस का प्रेशर यहाँ पर अलग अलग है। ये पिस्टन हो गया, चलिए समझ लीजिए, ये पिस्टन हो गया, मान लीजिए ये पिस्टन, पिस्टन मतलब हवा कसने वाला मशीन, ठीक है। यहाँ पर इसको ऐसे मिला दीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर डाला जा रहा है ऐसे ऊपर से। तो ध्यान देना है बाबू, लास्ट बार ध्यान दीजिएगा, हम 3 गो कंटेनर ले लिए। डाल्टन क्या बोला, हम 3 गो कंटेनर ले लिए। आप कंटेनर की संख्या 2 गो या 2 गो से ज्यादा रख सकते हैं, 3 गो, 4 गो, 10 गो, 20 गो, कितना कंटेनर लीजिए। पहला कंटेनर का मान लेते हैं प्रेशर पीए है, माने 5 एटीएम है। दूसरा कंटेनर का प्रेशर मान लेते हैं 10 एटीएम है। तीसरा कंटेनर का प्रेशर कितना मान लेते हैं बाबू, 15 एटीएम है ना। इनमें तीनों बर्तनों में जो गैस आप लिए हैं वो 12 का भी बर्तन में उछल दीजिए। जैसे 12 बर्तन में उछल दीजिएगा तो पता कर कितना प्रेशर रखना पड़ेगा, ताकि बॉयल्स लॉ का पालन करे, चार्ल्स लॉ का पालन करे, एवोगाड्रो लॉ का पालन करे, पूरा नियम का पालन करे। इन सारे बर्तनों के प्रेशर को जोड़ करके रखना पड़ेगा, तब जाकर के टोटल प्रेशर हो जाएगा। मतलब कि इस बर्तन में उतना ही प्रेशर देना पड़ेगा जितना कि हई बर्तन का योग आ रहा है, समझ में आया। तब जाकर के पूरा तरह से इस रूल का पालन करेगा, जो रूल हम लोग पीछे पढ़ लिए, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, गेलुसेक लॉ। याद रहेगा, ठीक है। चलिए भी थोड़ा इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं सर। यहाँ भी याद रखिएगा प्रेशर देना पड़ेगा, और प्लस में यहाँ पर भी आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो चलते चलते ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर 2 को हम लोग छानने जा रहे हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये छानने जा रहे हैं कि डाल्टन का नियम किस प्रकार के गैसों के लिए काम करता है। तो याद रखिएगा, पहला इनर्ट गैस, कौन गैस बाबू, इनर्ट गैस। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा जो डाल्टन का जो नियम है वो में किस प्रकार के गैसों को लिया जाता है। नहीं, डाल्टन का जो नियम होता है, डाल्टन का जो नियम होता है उसमें तापमान क्या होना चाहिए, वह कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। आइटम में किस प्रकार के गैस को लिया जाता है बता दीजिए, इनर्ट गैस को लिया जाता है। आइए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए,
बाबू यहाँ पे लिखने जा रहे हैं हियर, हियर मतलब यहाँ। अगर हम लिख दे बाबू पीए, तो पीए का मतलब होता है पहला गैस का प्रेशर। ये क्या है? गैस है। कंटेनर का नाम नहीं दिए हैं, गैस है। एक नंबर 3 को गैस लिए हैं अलग अलग कंटेनर में। तो ये क्या है? पीए क्या है? गैस ए का प्रेशर, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या लिख दे बोलिए तो, प्रेशर ऑफ, लिख दें गैस ए, लिख सकते हैं, ठीक है। बाबू अगर कह दे पी बी क्या है, तो बोलिए क्या लिख दें? प्रेशर ऑफ गैस बी। चलिए बाबू पीसी क्या है? प्रेशर ऑफ गैस सी। अगर मान लेते हैं ऐसे ही और सब कंटेनर ले लेते हैं डी ई, तो लिखने ढंगा जाएगा। चलिए यहाँ पर पी टोटल कह दीजिए, चाहे पी एस कह दीजिए। पी टोटल क्या है? पी एस। इसको क्या पढ़ेंगे? सम ऑफ प्रेशर, सम ऑफ प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस, लिख सकते हैं सम ऑफ प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस। सम मतलब जोड़, सारे गैसों का योग। तो यहाँ पर थोड़ा और आगे आप पढ़िएगा, तो इसीलिए आप लिख सकते हैं ना, पीए से बराबर में पीए प्लस में पीबी, आप प्लस में क्या लिख सकते हैं बाबू? पीसी, ये लिख सकते हैं ना। ऐसे आप लिख सकते हैं। ये जो फॉर्मूला आया ना, इसी फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं डाल्टन्स लॉ। क्या पढ़ेंगे बाबू? डाल्टन्स लॉ। एक हम लोग बोलेंगे डाल्टन्स लॉ, याद रखिएगा। आप देखिए क्वेश्चन में पूछा जाएगा, इसको क्या पढ़िएगा? डाल्टन्स लॉ। एक हम लोग डाल्टन्स लॉ बोलेंगे, डाल्टन्स। चलिए याद रखिएगा। एक में डाल्टन बोला ना कि प्रेशर कितना घटाइए बढ़ाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना घटा बढ़ा रहे हैं उतना प्रेशर आप रख लीजिए, और उतनी प्रेशर सब को जोड़ करके इस बर्तन का प्रेशर के बराबर कर दीजिएगा। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? डाल्टन्स लॉ पढ़ेंगे, याद रहेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। डाल्टन्स लॉ का यूज करते हैं हम लोग ना आइडियल गैस इक्वेशन में। यहाँ पे लिख दीजिएगा नाउ। नाउ मतलब बाबू, अब सब ध्यान देंगे। नाउ जब भी एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाए, जैसे यहाँ तक डाल्टन का लॉ हो गया, एक बाद जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाए तो उसमें आईआईटी में चला गया, तो ध्यान दीजिएगा। नाउ फ्रॉम आइडियल, नाउ ना मतलब अब, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। हिंदी में क्या पढ़िएगा? आदर्श गैस समीकरण से। क्या पढ़िएगा बाबू? आदर्श गैस समीकरण से। क्या पढ़े हैं आप आदर्श गैस समीकरण में? पी भी बराबर में एनआरटी, ये ना पढ़े बाबू। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लोग को यहाँ पर हम लोग को प्रेशर की बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? प्रेशर का। जब प्रेशर का बात हो रहा है तो सीधी सी बात है, पी निकाल लीजिए। अब पी निकाली जाता है एनआरटी, अब बटा में क्या लिख देंगे बाबू? भी। ये हम लोग का मेन फॉर्मूला हो गया। लाइन समझ में? एक तरह का समीकरण ए नाम देते हैं, एबीसीडी क्वेश्चन नाम जिसका फर्क पड़ता है। तो क्या आ गया बाबू? पी बराबर में एनआरटी बाई भी। याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिए डाल्टन के नियम में प्रेशर हमेशा पार्शियल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बाबू? पार्शियल। पार्शियल मतलब हमेशा घटता बढ़ता रहना चाहिए, फिक्स नहीं है कि 10 एटीएम 20 एटीएम, हमेशा घटा बढ़ा सकते हैं, कितना भी हो सकता है, याद रहेगा, ठीक है। अब चलिएगा ना सर जी, यहाँ पर हम पी का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर पी का मतलब होता है कि प्रेशर। अब अलग अलग कंटेनर लिए हैं तो अलग अलग प्रेशर हो जाएगा। तो बताइए ना, हम अगर लिख दे, यहाँ से लिख दे नाउ। नाउ मीन्स, अब बाबू अगर पहल का गैस का अगर हमको प्रेशर निकालना हो, किस गैस का? पहल का। तो पहल का गैस का प्रेशर निकालना होता है, अगर हम पीए लिख देते हैं, कुछ लेते हैं पीए। अब फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा, एनआरटी। अब बट्टा पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी लिखा है ना, तो एक वॉल्यूम तो अलग अलग हो सकता है, कौन सी सेम रखे हैं? खाली टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या रखे हैं? सेम। वॉल्यूम अलग अलग हो सकता है। अभी ना बोले थे 1 लीटर है, एक में 2 लीटर है, में 3 लीटर है, भूल गए आप लोग। तो एक वॉल्यूम मान लेते हैं V2 है, एक में वॉल्यूम क्या है बाबू? V3 है, याद रहेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम तो अलग अलग है सर जी। तो हम लिख देंगे एनआरटी। अब बाई यहाँ पर क्या लिख दे बताइए ना सर जी? क्या लिख दें? V1 लिख दे। क्या लिख दें? V1। तो इसलिए फॉर्मूला हो जाएगा एनआरटी बाई में V1, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आर क्या है? आर गैस कांस्टेंट है, याद रहेगा, ठीक है। गैस कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स होता है, वह चेंज नहीं होता है। चलिए दूसरा का कंटेनर का हम लोग थोड़ा प्रेशर निकालें, किससे? आइडियल गैस इक्वेशन से। फॉर्मूला क्या बोल रहा है बाबू? एनआरटी। क्या आप लिख देंगे? एनआरटी, अब बटा में क्या लिख दे बाबू? V2। क्या लिख दे? V2। वही तरह हम लोग तीसरा का हम लोग गैस का प्रेशर निकाल लेते हैं। तो तीसरा, अभी पीए है, पीबी है, पीसी है, तो पहल का गैस का प्रेशर, दूसरा का गैस का प्रेशर, तीसरा का गैस का प्रेशर, ये तो हम लोग जोड़ लिए, लेकिन होता कितना है निकालेंगे इससे। ये तो हम लोग जोड़ लिए, इतना जोड़ देंगे, इतना जोड़ देंगे, इतना जोड़ेंगे, लेकिन ये होता कितना है ये नहीं पता है। ये कहां से निकलेगा? आइडियल गैस इक्वेशन से। तो पीसी बराबर क्या हो जाएगा बताइएगा? एनआरटी, अब बटन का लीजिए बाबू V3। अगर मान लीजिए यहाँ पर कंटेनर की संख्या 3 को से ज्यादा होता, आगे बनाने आएगा पीडी, अलग अलग, अब डिपेंड करते हैं कि उसका नाम क्या है, P1 P2 ऐसे। आप यहाँ पर ना पीए, यहाँ पर आप लिखें पीए प्लस पीबी प्लस पीसी, हो सकता है बाबू एक तरह के एग्जाम में ऐसे देखो, देखिए निम्नलिखित में कौन डाल्टन का लॉ है? P1 प्लस में P2 प्लस में P3, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। P1 प्लस P2 प्लस में P3, यह भी ऑप्शन में डाल सकता है। पहले का गैस, दूसरा का गैस का प्रेशर, तीसरा का गैस का प्रेशर, याद रहेगा। तो हमने नाम दे रखा है A B C, हो सकता है कोई टीचर का नाम 1 2 3 दे दे, समझ में आ रहा है। एक और नाम हो सकता है X Y Z दे देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? P X प्लस P Y प्लस में P Z आएगा ना, ठीक है। तो आपको समझना है, रटना नहीं ना, होई होई पढ़ले वाली सर होई या दिलेगा होई। अरे भाई ध्यान दीजिए, ये क्या है? B क्या ऐसी है? ये गैस का नाम है, याद रहेगा, ठीक है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम ऐसे लिख सकते हैं P X
प्लस में पी वाई, ये क्या हो जाएगा पी जेड, यहाँ पर लिख देंगे पी टोटल। कुछ टीचर यहाँ पर पी नेट भी लिख सकता है लोग, कुछ टीचर यहाँ पर पी एन भी लिख सकता है लोग, कुछ टीचर यहाँ पर पीटी भी लिख सकता है लोग, कुछ टीचर यहाँ पर पीएस भी लिख सकता है लोग। सबका मतलब इक्वल होता है सम ऑफ गैसेस। क्या होता है सम ऑफ गैसेस। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। याद रखिएगा डाल्टन के नियम में 3 को कंटेनर का प्रयोग किया गया है एनसीईआरटी के बुक में हम लोग का, इसलिए हम 3 को कंटेनर यूज किए हैं, याद रहेगा। और एनसीईआरटी क्वेश्चन बदलता नहीं, अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे तीनों कंटेनर बना के बनाइएगा। बाबू हमको क्या निकालना है पीएस ना, पीएस मतलब सम ऑफ ऑल प्रेशर ऑफ गैसेस, ठीक है। यहाँ से लिख देंगे नाउ, नाउ मतलब यहाँ से लिख देंगे फ्रॉम डाल्टन्स लॉ, फ्रॉम डाल्टन्स लॉ। परमाणु के बारे में सबसे पहले धरती पर इसने बताया था। अब बताइए ये कि इस एक्सपेरिमेंट में पीछे रह जाओ तो गड़बड़ा हो जाएगा, इसका आना तो जरूरी था। क्या नाम है डाल्टन्स लॉ। चलिए देखिए फ्रॉम डाल्टन्स लॉ, डाल्टन लॉ क्या बोलता है पीएस बराबर में पीए प्लस में पीबी प्लस में पीसी। अब यहाँ पर लिख देंगे पीएस बराबर में पीए कितना है एन आर टी बाई वी वन, ये क्या है सर एन आर टी बाई वी टू, ये क्या है सर एन आर टी बाई वी थ्री। समझ में। अब इसमें अगर आप खूब ईमानदारी से देखिएगा तो एनआरटी सब में दिखाई दे रहा है। यहाँ आप लिख देंगे पीएस बराबर में एनआरटी, क्वेश्चन लिख दीजिए 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1 बाई क्या लिख दीजिएगा v3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग का ना रिजल्ट हो गया। रिजल्ट का मतलब होता है कि अंतिम जो बर्तन होता है उस बर्तन का हम लोग को टोटल प्रेशर निकालना हो तो हम निकालेंगे एनआरटी। या क्वेश्चन में 1 बटा पहला बर्तन का आयतन, दूसरा का बर्तन का आयतन, तीसरा का बर्तन का आयतन 1/2 करेंगे, याद रहेगा। तनी सा और आगे बढ़े तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। यहाँ से लिख सकते हैं सर जी पीएस बराबर में ध्यान दीजिएगा एनआरटी। अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए मन करे तो v1 v2 v3। अब यहाँ से v1 से v1 खत्म क्या बचेगा v2 v3, v2 से v2 खत्म क्या हो जाएगा v1 v3, अब v3 से v3 खत्म क्या बचेगा v1 v2, याद रहेगा वो, ठीक है। तो इतना हम लोग को हार्ड नहीं बनाना है, हम सिखा रहे थे कि ऐसे लिख सकते हैं। यही हम लोग का रिजल्ट हो गया। क्या होगा बाबू रिजल्ट। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बताइए तो, क्या पढ़ेंगे सम ऑफ प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस, याद रहेगा। समझ में डाल्टन का नियम। डाल्टन ने एक चीज बोला था कि अलग अलग कंटेनर में अलग अलग गैस लिया गया हो, अलग अलग एक प्रेशर लिया गया हो, सारे कंटेनर में एक गैस को एक बर्तन में उछल दीजिए तो जितना एक अलग अलग प्रेशर लिया ना सब उनको प्रेशर जोड़ देगा तो इस वाले बर्तन के प्रेशर के बराबर हो जाएगा ना। समझ में आया। इसको डाल्टन का नियम कहा जाता है, याद रहेगा, ठीक है। उदाहरण लगाएगा यहाँ पर ध्यान दीजिए सर, थोड़ा ध्यान दीजिए और ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पीएस बराबर में P1 प्लस P2 प्लस P3। कोई डाउट। चलिए आगे देखिए टोटल प्रेशर निकालना। अगर इसमें कंटेनर की संख्या अनंत हो, क्या बाबू अनंत कंटेनर हो, nth गैसेस। अब यहाँ पर और ही लैंग्वेज लिखना है तो हम शॉर्टकट में लिख देते हैं फॉर nth गैसेस। nth गैसेस बहुत सारे गैस वगैरह, इसलिए पीएस बराबर में क्या लिखिएगा बोलिए P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डैश क्या लिखिएगा P1 अनंत गैस के लिए, याद रहेगा, ठीक है। अगर हमें बहुत सारा कंटेनर ले लिया जाए, याद रहेगा बाबू, ठीक है। थोड़ा और देखिएगा दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर में बल बट्टा क्षेत्रफल, ये ना होता है। और दाब को हम पी से करते हैं, प्रेशर बराबर में फोर्स बाई एरिया होता है ना बाबू, ठीक है। तो हमें करेगा ऐसे तो लिख सकते हैं बाबू। और पीएस बराबर में P1, तब P1 के ऊपर लिख देते हैं F1 बाई A1 प्लस में F2 बाई A2 प्लस में F3 बाई A3 डैश अनंत। समझ में आ रहा है ना, समझ में आया, ठीक है। तो ये इंटरनल नॉलेज हो गया। हर तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, किसके लिए ऑब्जेक्टिव, फॉर ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, ठीक है, उतारिए।